नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन टॉप पर। हम लोग लेक्चर श्रृंखला शुरू किए हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की आने वाली वैकेंसी के लिए। विषय है पॉलिटिकल साइंस। उसी की श्रृंखला में हमने जो शुरू किया हुआ है उसका थर्ड यूनिट है भारतीय शासन एवं राजनीति। उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है संविधान में, भारतीय संविधान में वैचारिक आधार कौन कौन से हैं। उस वैचारिक आधार में हमने प्रस्तावना देख लिया है और मूल अधिकार पे हम लोग आ गए हैं। मूल अधिकार में हमने कल जो लेक्चर बनाया था उसमें समानता के अधिकार को देखा था। आज हम उसके आगे देखेंगे, यानी कि आज जो देखेंगे वो स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब हम एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो अधिकार है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा अधिकार शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक, निरायुध मतलब बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार। दूसरा है संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। पांचवा क्या है? पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार। और छठवां क्या है? कोई भी व्यापार या कारोबार, ये गलत है, कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए जाने वाले 6 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। इसमें ध्यान आपको ये देना है कि अनुच्छेद 19 में मूलतः क्या थे? 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को संविधान संशोधन 44वें द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब अनुच्छेद 19 में केवल 6 मौलिक अधिकार ही शेष बचे हैं। अब इन 6 मौलिक अधिकारों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उसमें उसको थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो भारत में संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है नागरिकों को, वे मौलिक अधिकार क्या हैं? अब्सोल्यूट नहीं हैं। उन पे युक्त प्रतिबंध या निर्बंधन का प्रावधान है। इसका मतलब तार्किक आधार पर प्रत्येक मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भी चूंकि एक मौलिक अधिकार है, इसलिए इस पर भी भारतीय संविधान में युक्त प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। इसको भी सीमित किया गया है। तो अब देखते हैं कि ये जो 19 के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। तो सबसे पहला जो था 19 का क्लास 1 क्या था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको देखते हैं। इस अनुच्छेद में भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने तथा अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी नागरिक अपने विचार को प्रकट कर सकता है, किसी विषय के बारे में बोल सकता है, अपनी राय रख सकता है। कोई उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह उसको भारतीय संविधान द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार होने के नाते इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह सुलभ है, प्रत्येक नागरिकों को यह सुलभ है। तो पहला जो है, इस अनुच्छेद में भारत के सभी नागरिकों को क्या है? विचार करने, भाषण देने तथा अपने विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी 19 के क्लास 1 में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी के तहत समाहित किया गया है। व्यावसायिक विज्ञापनों को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता भी इसी में समाहित है। आप देखते होंगे अखबारों में, मैगजीन्स में तमाम व्यावसायिक विज्ञापन होते हैं कॉलेजेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, तो ये सारे भी उसी के तहत आ जाते हैं। किसके तहत? 19 क्लास 1
वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। इस अनुच्छेद में प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार भी दिया गया है, यानी कि किसी भी मामले में अगर आप असहमत हैं या आपको कोई दिक्कत है तो उसका प्रदर्शन एवं विरोध कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, हड़ताल का अधिकार इसमें नहीं दिया गया। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, केवल प्रदर्शन और विरोध का अधिकार ही इसमें दिया गया है। तो 19 का सब क्लास 1 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसको संक्षेप में हमने देखा। इसको और भी विस्तार से समझा जा सकता है, लेकिन उतनी आवश्यकता आपको है नहीं, क्वेश्चन उससे उठते नहीं हैं। अब हम देखेंगे कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें अपवाद क्या क्या है, मतलब उस पर कौन कौन सी सीमाएं भारतीय संविधान में लागू की गई हैं। तो अपवाद को अगर देखेंगे तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के जो आधार होंगे वो इस प्रकार होंगे। देखिए, जितने भी 6 अधिकार हैं उसमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, सारे अधिकारों पर एक समान प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। कुछ अधिकारों पर ज़्यादा प्रतिबंध हैं, कुछ अधिकारों पर कम प्रतिबंध हैं। तो उसको हम देखेंगे कौन कौन से प्रतिबंध किन किन अधिकारों पर आरोपित किए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रतिबंध है वो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया गया है, और उनमें टोटल 9 आधारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आपको ध्यान देना है, ये 9 अधिकार जो प्रतिबंध इन अधिकारों पर लगाए गए हैं, इससे क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन से पूछ दिया जाता है कि निम्न में से किन आधारों पर वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निवारित या निर्बंधन किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला, यदि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भारत की एकता एवं संप्रभुता प्रभावित होती है तो उस पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य की सुरक्षा का अगर सवाल है तो भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध अगर भारत स्थापित करता है और किसी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से उसको खतरा होता है तो उसको भी बाधित किया जा सकता है, उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सार्वजनिक आदेश अगर पब्लिक ऑर्डर दिया जाता है किसी अव्यवस्था को व्यवस्था में बनाए रखने के लिए, तो उस पे आधार पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। नैतिकता की स्थापना, मतलब आप आचरण ऐसा करें कि समाज में नैतिकता बनी रहे। आप ऐसा भी खुलेआम कोई भी ऐसा प्रदर्शन या कृत्य न करें जिससे समाज की नैतिकता आहत हो। तो ऐसे मुद्दों पर भी आपके कृत्यों पर, वाक्य एवं अभिव्यक्ति पर क्या होता है, निर्बंधन, युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। न्यायालय ने, भारत के न्यायालय में, भारत की जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया या कोई ऑर्डर पास किया, अगर उसकी कोई अवमानना करता है या न्यायालय की अन्य संदर्भों में कई तरीके से ऐसे अवमानना के केसेज आते हैं, अगर किसी भी तरीके की न्यायालय की अवमानना की जाती है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी अपराध में संलिप्त व्यक्ति को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। शिष्टाचार एवं सदाचार पर अगर आघात होता है किसी के कृत्यों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, तो भी क्या होगा, उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। और लास्ट में अब देखेंगे पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के आधार पर भी इस अधिकार को क्या होता है, बाधित या उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये पूरे अपवाद हैं अनुच्छेद 19 के सब क्लास 1 के। अब 19 के जो 19 का अनुच्छेद है उसमें सब क्लास 2 में क्या है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसको देखते हैं। इस स्वतंत्रता का प्रयोग केवल, ध्यान देना है आपको, केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी व्यक्ति के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाकर के कोई भी सम्मेलन नहीं रख सकते हैं। उस व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है कि वह आपको इसके लिए रोक सकता है, लेकिन सार्वजनिक भूमि पर आप बिना हथियार के सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं दी गई है। यानी कि आपको अगर शांतिपूर्वक सम्मेलन करना है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हिंसा ना हो, अव्यवस्था ना फैले, सार्वजनिक शांति भंग ना हो, तब जाकर के आप अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अधिकार भी भारतीय संविधान में एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। इस पे भी कुछ अपवाद हैं जिसके आधार पर इनको क्या होता है, प्रतिबंधित या उपयुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। वे जो प्रतिबंध हैं वे 2 आधार हैं उसके, इसको ध्यान देना है आपको। यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही आधार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पहला, भारत की एकता और अखंडता, और दूसरा, सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियम।
अर्थात अगर आप सम्मेलन कर रहे हैं और उस सम्मेलन से भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होती है तो इस पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई सार्वजनिक आदेश दिया गया है कि इस रास्ते पे या इस जगहों पे कोई एकत्रित या किसी तरीके का सम्मेलन नहीं आयोजित करेगा तब भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अगर आपके सम्मेलन से यातायात नियम जो दिए गए हैं उसके नियंत्रण में कठिनाई आती है तो भी आपके स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण हेतु भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है कि धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों के संगठन को गैर कानूनी ठहराया जा सकता है। अगर 141 धारा कहीं लगी हुई है तो वहाँ पे इसको प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि यातायात नियंत्रण हेतु ऐसी व्यवस्था दी गई है भारतीय संविधान में ताकि पब्लिक ऑर्डर बना रहे। ये हमने देखा दूसरा। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 सब क्लास 3 क्या है। संगम या संघ बनाने का अधिकार। इसके अधिकार इसमें क्या है, इस अधिकार के तहत भारत के नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार दिया गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप राजनीतिक दल, कंपनी, साझा फर्म, पार्टनरशिप वाले फर्म बनाते हैं, समितियां बनाते हैं, क्लब, संगठन इत्यादि बनाने का अधिकार इसी अनुच्छेद के तहत आपको मिलता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी संगठनों और कंपनियों और फर्मों के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाते हैं, आगे विकास करते हैं। तो इसीलिए संविधान में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि संगम या संघ बनाने का अधिकार नागरिकों को दिया जाना चाहिए। ये अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसको भी ध्यान देना है। जो तीसरा अधिकार है संघ बनाने वाला, उसको 3 आधारों पर क्या होगा, प्रतिबंधित किया जा सकता है। पहला भारत की एकता एवं संप्रभुता, दूसरा सार्वजनिक आदेश, और तीसरा क्या है, नैतिकता के आधार पर राज्य द्वारा इस अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता के आधार पर इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये तीसरा वाला जो अनुच्छेद सब क्लास 3 में अनुच्छेद 19 सब क्लास 3 का ये विश्लेषण है। चौथा देखते हैं अनुच्छेद 19 सब क्लास 4 क्या है। इसमें अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अबाध संचरण मतलब बिना रोक टोक के अब भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके घूम सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या किया है, भारत के किसी भी क्षेत्र में संचरण करने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन इस पर भी कुछ अपवाद हैं, इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके 2 आधार हैं। पहला, अगर आपके घूमने से आम लोगों के हितों को नुकसान पहुंचता है तो आपकी स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है। दूसरा, किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित अगर प्रभावित होता है तो भी आपकी इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे एक अनुसूचित जनजाति रहती है और वह बाहरी लोगों के प्रति अपने को असहज महसूस करती है, अपने को खतरा मानती है, और आप जब वहाँ जाते हैं तो उनकी व्यवस्था जो होती है वो प्रभावित होती है। तो सरकार इस आधार पर आपको वहाँ जाने से रोक सकती है। जैसे अंडमान निकोबार में बहुत सारे ऐसे आइसलैंड हैं जहाँ पर, जैसे जारवे हो गए, सेंटलीज द्वीप है, इन सबों पे बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जहाँ पे लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। ये इसी आधार पर प्रतिबंधित किया गया क्योंकि वहाँ की जनजातीय समुदाय के हितों का नुकसान होता है, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए लोगों को रोका गया है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है। उपयुक्त के आधार पर राज्य किसी के ऊपर उपयुक्त प्रतिबंध क्या होता है, लगा सकता है। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे वेश्याओं के संचरण के अधिकार को स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक नैतिकता के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसी तरह अगर एड्स से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसको भी कई हद तक उसको रोका जा सकता है। यदि आपके पास कोई संक्रामक बीमारी है, आप घूमने चाहते हैं, आप स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस समय आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि उससे क्या होता है, आम लोगों के हित को प्रभावित होता है, इसलिए आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 सब क्लास 5 में जो नेक्स्ट अधिकार है वह है निवास का अधिकार। निवास मतलब कहीं भी जा करके स्थायी या अस्थायी रूप से बसने का अधिकार होता है। यह अधिकार भारत के हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन यह भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें भी 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। युक्त प्रतिबंध, ये प्रतिबंध हैं विशेष रूप से आम लोगों के हितों में और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए आपकी इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसका 6वां और अंतिम क्लॉज क्या है,
व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को आजीविका पर चलाने के लिए व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी पेशे को व्यक्ति अपना सकता है, व्यापार शुरू कर सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, यानी कि युक्त प्रतिबंध इस पे भी आरोपित किए जा सकते हैं। जैसे राज्य सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा राज्य किसी पेशे के लिए तकनीकी योग्यता जरूरी मान सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ इसमें हम जाएंगे और बिना योग्यता के जाएंगे। भाई ये तो कहेंगे कि आप हमारा मौलिक अधिकार है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। लेकिन इसीलिए इसमें अपवाद दिया गया कि क्या कहा गया कि राज्य अगर किसी पेशे के लिए किसी तकनीकी योग्यता को लागू करता है कि ये योग्यता हमें ज़रूरी है, तो ये क्या होगा, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं होगा, ये वैध होगा। और इसके अलावा सार्वजनिक हित में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे अभी भारत में आप देखेंगे परमाणु बम या परमाणु की जो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स और आम लोगों को व्यापार या पेशा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। वो भारत के जो सरकार की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है उसके लिए रिजर्व किया गया है। तो आप उसमें ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारा चूंकि ये मौलिक अधिकार है इसलिए हमको करने दिया जाए, क्योंकि वो सार्वजनिक हित का मामला है। परमाणु जो एटॉमिक रिएक्टर्स होते हैं और परमाणु जो भट्टियाँ होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी से बनी होती हैं, तो आम लोग उसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसलिए उससे हो सकता है कि सार्वजनिक हित क्या हो, वो प्रभावित हो, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया गया है। एक ध्यान देने वाली बात और है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देश में भ्रमण करने का अधिकार दिया गया है। अभी सब क्लास 6 जो आप पढ़े हैं उसी के तहत ये है, यानी कि अगर आप देश के अंदर घूमना चाहते हैं तो ये अधिकार आपको अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारा ये भी मौलिक अधिकार है कि हम देश के सीमा के अंतर्गत भ्रमण करने के अलावा विदेशों की भी यात्रा करें, तो ये अधिकार आपको संविधान के अनुच्छेद 19 से नहीं प्राप्त होता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्राप्त होता है। और संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है इस पर हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अभी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पूरा वीडियो आज था स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर, और इसमें हमने अनुच्छेद 19 के 6 महत्वपूर्ण अधिकारों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो शेष अधिकार बचे हुए हैं, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22, उसको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।